हेलो, नमस्ते, राम राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो फ्रेंड्स, आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज देखिए, मैं जिस टॉपिक पे बात करने आई हूँ या जो मैं आप लोगों को बताने आई हूँ वो है कि दूसरों से अपनी रिस्पेक्ट कैसे करवाएं, अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। तो इसके लिए सबसे पहला जो आपको काम करना होगा वो है, हमको अपनी वैल्यू खुद करनी पड़ेगी। पहले हमको खुद को इज्जत देना पड़ेगा, तभी कोई हमें हमारी वैल्यू करेगा। हमें हमारी जो अहमियत है वो हमको पता चलेगी। हमारी इज्जत अपने हाथ में होती है। हम कितना किसी के सामने वैल्यूएबल हैं ये हम खुद ही लोगों को बताते हैं। कोई और मतलब नहीं वो होता है हमारी कितनी इज्जत हो, इसका हम खुद ही उसको कहते हैं कि हमारी इतनी ही इज्जत है, हमारी इतनी इज्जत करो। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले आप अपनी इज्जत अपनी नज़रों में अपनी वैल्यू खुद बढ़ाइए। ठीक है, अपनी वैल्यू जब बढ़ाएंगे यानी कि आपकी कुछ एक पहचान अपनी बनाएंगे तो लोग आपको आपकी पहचान से जानेंगे। ठीक है, तो आपकी वैल्यू ज़रूर करेंगे। अगर आप किसी के सामने अपने आप को बहुत हल्का और मतलब ऐसे ही पेश कर देंगी कि हम ऐसे ही हैं, चलो ठीक है, बस ऐसे ही दिन भर मेरा ऐसे ही चला जाता है, काम वाम ऐसे ही निपटा लेती हूँ, तो सोचिए कितनी वैल्यू किसी की रहेगी। अरे इतना तो सब कोई करते हैं, आप कौन सा बहुत बड़ा काम करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी नज़रों में अपनी इज्जत बढ़ाइए, खुद को वैल्यूएबल बनाइए, खुद को वैल्यू दीजिए, तभी तो कोई आपकी मतलब वैल्यू करेगा, आपकी इज्जत करेगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगी, देखिए आपको अगर आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, तो सबसे पहले आपको एक कान से सुन के दूसरे कान से चीज़ों को निकाल देनी है। यानी कि उल्टी सीधी बातों को अपने दिमाग में नहीं रखना है, उसके बारे में नहीं सोचना है। अगर आपको कुछ सोचना है तो वो ये सोचना है कि हम आगे कैसे बढ़ें, कैसे काम करें, कैसे खुद की एक पहचान बनाएं, कैसे हम अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करें, कैसे लोगों के सामने वैल्यूएबल बने कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें। तो ये आपको करना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया अब आप उसको सोचे जा रही हैं, उससे डिस्टर्ब हो रही हैं, तो उससे सिर्फ आपकी मतलब सेहत ही डिस्टर्ब नहीं होगी, आप ही नहीं डिस्टर्ब होंगे, आपका पूरा मतलब रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो किसी की भी बातों को एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस तरीके की बातों में खुद को उलझाए रखेंगी तो आप कुछ नहीं कर सकती हैं लाइफ में, कुछ नहीं कर सकती हैं। आपका ऐसे ही कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे और लौटा वक्त कभी वापस नहीं आता है। उसके बाद अपनी अगर आपको वैल्यू बढ़ानी है, ठीक है, तो अपने सीक्रेट्स किसी को मत बताइए, अपनी कमज़ोरी किसी को मत बताइए। नहीं तो लोग जो है उसका कभी ना कभी, ज़रूरी नहीं है कि आज आपने जिसको अपने सीक्रेट्स बताए, अपनी कमज़ोरियाँ बताई हैं, तो उससे आपके संबंध हमेशा ही बहुत अच्छे रहेंगे। हो सकता है कि कभी आपसे भविष्य में उनसे संबंध अच्छे नहीं रहे तो वो आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। तो अपने सीक्रेट्स, अपनी कमज़ोरी अब किसी को मत बताइए। सीक्रेट्स का मतलब अगर आप कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, अचीव कर लिया तब तो बहुत अच्छी बात है, आप कुछ बन गए तो बहुत अच्छी बात है, आपने कुछ पा लिया तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं कर पाए तो जिनसे आपने ये सीक्रेट शेयर किया था वही आपका मजाक बनाएंगे कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब क्या हो गया, टाइ टाइ फेस हो गया, कर लिए। और वो एक जगह नहीं, इस बात का 10 जगह ढिंढोरा पीट डालेंगे। तो आप कुछ करना चाहते हैं वो किसी को मत बताइए, आपके कोई सीक्रेट्स हों तो वो मत किसी को बताइए। देखिए एक ना एक दिन तो आप अगर कुछ करेंगे तो वो लोगों को पता ही चल जाएगा, तो पहले से क्या बताना। तो इन सब चीज़ों को भी मतलब बहुत ध्यान दीजिए कि हर किसी के सामने हर वक्त अपनी चीज़ों को जग जाहिर मत करिए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा बोलने से बचिए, क्योंकि जो लोग बहुत बड़बड़ करते हैं ना उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जो लोग कम बोलते हैं ना उनको लोग सुनते हैं। नहीं तो आदमी कहेगा बा किसकी तो आदत है, जाने तो इसका तो काम ही है खाली हो गए पक 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 करना। तो थोड़ा अपने बातचीत पे भी कंट्रोल रखिए।
कि क्या कहना है, कितना बोलना है। ऐसा तो नहीं है कि आप जोश जोश में होश खो के बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा भी बोल गए जो आपको लोगों को नहीं पता ना था। ये सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखिए। और एक चीज़ आपको और तय करनी है कि आपको भीड़ का हिस्सा बनना है या जिसके लिए भीड़ हुई है वो बनना है। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी बात मैं कह रही हूँ, गहराई इसकी समझिएगा बात की। कि एक होता है ना कि लोग ऑटोग्राफ देते हैं और एक होता है ऑटोग्राफ लेते हैं। आपको क्या बनना है, ऑटोग्राफ लेने वाला कि ऑटोग्राफ देने वाला? जिसके लिए भीड़ इकट्ठा हुई है वो बनना है कि भीड़ का हिस्सा बनना है? ये क्वेश्चन खुद से करिएगा तो मेरी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसी समय लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिलती रहती हैं। ये आपको खुद डिसाइड करना है, अपडेट रहना है, आपके आसपास क्या हो रहा है, ठीक है, स्मार्ट बन के रहना है। देखिए, ये सब चीज़ें आपके अंदर है ना, तभी आपके लोग वैल्यू करेंगे। आपकी वैल्यू दूसरों की नज़रों में खुद ही बढ़ जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं ना? तो ऐसा नहीं है कि कहीं ये चीज़ें मिलती हैं, आप ख़रीद के लाएंगी तो लोग करने लगेंगे। नहीं, आपको अपने अंदर से ये खुद ये चीज़ें बाहर लानी है, ठीक है? खुद अपनी पर्सनालिटी को ऐसा डेवलप करना है कि लोग आपकी वैल्यू करें। उसके बाद मेरी कल की भी वीडियो में मैंने बताया था कि इग्नोर करना सीखिए। अब आप कहेंगे इग्नोर करना सीखिए, क्या होता है भाई? हम कैसे किसी को इग्नोर कर सकते हैं? हमारे पास आए तो कोई, हम कैसे किसी चीज़ को मना कर सकते हैं? बिल्कुल, आपको तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, कुछ करना है, अपना नाम बनाना है, तो आपको इग्नोर करना ही करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इग्नोर करना है जो आपकी लाइफ में जो भी निगेटिव लोग हैं, निगेटिव बातें करने वाले लोग हैं, या ऐसे लोग हैं जो कि आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते आप, क्योंकि पता होता है, सबको पता होता है कि कौन कैसा है। तो आपको उन लोगों को अवॉइड करना होगा, उन लोगों को इग्नोर करना होगा, उनकी बातों को एकदम से इग्नोर करना है। आपसे कोई कुछ कह रहा है, आप अनसुना कर दीजिए। कोई भी कुछ कह रहा है, आप निगेटिव लोगों की बात कर रही हूँ, जो निगेटिव लोग हैं आपके जीवन में, क्योंकि वो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। या तो आपको चने की झाड़ पे चढ़ा देंगे कि आपको उससे नुकसान हो, आपको तो अच्छा लगेगा, लेकिन वो आपका कभी भला चाहते ही नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को आपको पहचानना है और आपको इग्नोर करना है। जब उनको कोई मतलब नहीं फ़र्क पड़ रहा है तो आपको क्यों फ़र्क पड़ेगा? समझ रहे हैं? जब वो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं, हम उनको क्यों बर्दाश्त करें? हमें मना करना आना ही चाहिए। नहीं, हम ये चीज़ नहीं करेंगे, आप जाइए, मेरे पास समय नहीं है, अभी मैं बात नहीं कर सकती हूँ, अभी मैं ये काम आपका नहीं करूँगी, ठीक है? ये आपको करना ही करना पड़ेगा। आपने कभी सोचा है कि हम मना क्यों नहीं कर पाते हैं? जबकि उसको तो हमारी पड़ी ही नहीं है। वो तो सिर्फ़ हमारा समय बर्बाद कर रहा है, हमारा दिन बर्बाद कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपको ऐसे लोगों को इग्नोर करना नहीं आता है। तो वो आपको सीखना ही पड़ेगा, मना करना ही पड़ेगा। सीखने का मतलब ये है, खुद को स्ट्रॉन्ग करिए नहीं, आज वो अगर पर्सन आ गया तो मैं उसका कोई काम नहीं करूँगी, उसको मना कर दूँगी, इतना मेरा समय कल बर्बाद हुआ, आज मैं बर्बाद नहीं करूँगी। ये एक स्ट्रॉन्ग एक्शन आपको खुद में लेना पड़ेगा, ठीक है? जब आप इस तरीके से करेंगे, सीधा मत बनिए, तो वो व्यक्ति अपने आप ही आपसे दूर होता चला जाएगा, निगेटिविटी आपसे दूर होती चली जाएगी। देखिएगा आप सक्सेस कितनी जल्दी पा जाएंगे अगर ऐसे लोगों से आप दूर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को, निगेटिव लोगों को, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपके काम में बाधा डालते हैं, आपके समय बर्बाद करते हैं, आप उनको अपनी लाइफ से दूर कर दीजिए। आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है?
सक्सेसफुल अगर आपको होना है तो आपको इग्नोर वाले पॉइंट पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा। अब ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए? ऐसे लोगों से आप चतुराई से ही निपट सकते हैं। उनको बुरा भी ना लगे, आपका काम भी हो जाए और वो आपकी लाइफ से चले भी जाए। तो वो आपको सोचना है कि आपकी स्थिति परिस्थिति कैसे है। तो इस तरीके से करके अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, इतिहास रचना है। इतिहास रचने का मतलब ये नहीं है कि हमको युद्ध पे जाना है। कुछ ऐसा काम करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया और आप करने वाली हैं। तो अगर इस तरीके का भी अगर आप कुछ करती हैं तो इसको भी इतिहास रचना कहते हैं। जो काम आपके घर खानदान में किसी ने नहीं किया, कुछ ऐसा अचीवमेंट, कुछ ऐसी बड़ी चीज़ कि लोग आपकी पहचान उस चीज़ से करें, उस मतलब आपकी कला से, आपके हुनर से आपको पहचाने। तो वो कैसे होगा? जब आप ऐसे लोगों से दूर रहेंगे, अपने सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे, अपनी वैल्यू खुद करेंगे, खुद को इज्जत देंगे, तो समाज में आपका मान सम्मान ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे। तो इन सब चीज़ों से भी आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तेज बनिए, सीधा मत बनिए। सीधे का बहुत लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो सीधा तो कतई मत बनिए। चालाक बनिए, तेज बनिए, स्मार्ट बनिए। अपने आप आपकी वैल्यू दूसरों की नज़रों में बढ़ जाएगी। तो इस पे आप काम करिए, अपने ऊपर काम करिए। जो दूसरों पे समय बर्बाद कर रहे हैं वो समय खुद को दीजिए, खुद की वैल्यू बढ़ाने पे। हम ऐसा क्या करें जो हम आगे बढ़ जाएं, लोग हमको जाने, हमारा एक नाम हो, लोग मेरे हुनर से हमको पहचाने। कुछ ऐसा सोचिए, समय बर्बाद मत करिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को मेरे इस चैनल पे मिलती रहती हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से थैंक यू। कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बाय बाय फ्रेंड्स।